नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है पति पत्नी की। जब अंजलि ने देखा अपने पति का नया रूप तो क्या किया। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अंजलि जब अपने पति नमीन के साथ नमीन के दोस्त की पार्टी में गई तो उसने नमीन का एक नया ही रूप देखा। शांत रहने वाले नमीन का एक नया रूप देखकर अंजलि हैरान थी। उसने कभी नमीन से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आज पार्टी में नमीन के दोस्त ने जब नमीन से कहा, नमीन तुम्हें एक गाना तो सुनाना ही होगा, और नमीन अपने दोस्तों की जिद के आगे गाना सुनाने पर मजबूर हो जाता। नमीन बहुत अच्छा गाना गाता था। दोस्तों के बार बार कहने पर जब नमीन ने गाना गाया तो अंजलि नमीन की फ़ैन हो गई। सभी नमीन के गाना गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। कितनी अच्छी आवाज़ है, नमीन के दोस्तों ने अंजलि को बताया। नमीन को तो गाना गाने का शौक़ बचपन से ही है। स्कूल के और कॉलेज के हर प्रोग्राम में नमीन भाग लिया करता था, जिसमें हमेशा प्रथम आया करता था। फिर नमीन की नौकरी रख गई और नमीन ने गाना गाना एकदम से ही छोड़ दिया। अंजलि जब पार्टी के बाद नमीन के साथ घर जाती तो वह नमीन से कहती, आप तो इतना अच्छा गाना गा लेते हैं, आज तक अपना ये गुण छुपाकर क्यों रखा। नमीन दर्द भरी आवाज़ में अंजलि से कहता, आखिर बता भी देता तो क्या होता। अंजलि को नमीन का इस प्रकार जवाब देना कुछ खटक रहा था। उसने जानने के लिए अपनी छोटी ननद को फ़ोन किया और पूछा कि आपके भैया तो बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, फिर उन्होंने ये बात छुपाई क्यों। अंजलि की ननद कहती, भाभी भैया बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और वह बहुत बड़े सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी और भैया की नौकरी भी रख गई थी। इसलिए पापा ने कहा कि नौकरी छोड़कर मत जाओ, यदि सिंगर नहीं बन पाए तो घर कौन देखेगा। तुम्हारे तो छोटी बहनें हैं, उनको भी तो पढ़ाना है और उनकी भी तो शादी करना है, और नौकरी रखने के बाद भैया को कभी गाना गाने का मौका ही नहीं मिला। वह घर के बड़े थे, इसलिए जिम्मेदारी भी उन पर ही थी और उन्होंने भी गाना गाना छोड़ दिया। सोचा जब कोई फ़ायदा ही नहीं तो गाना क्यों गाऊं। शाम को जब नमीन घर आया तो अंजलि नमीन की पुरानी फ़ोटो देख रही थी, जिसमें नमीन गाना गा रहा था और कितना खुश था। फ़ोटो देखकर नमीन की भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और वह अंजलि को अपने साथ एक कमरे में ले जाता और उसे वह पुराने मैटर दिखाता जो उसने जीते थे। बताते हुए नमीन इतना खुश था कि उसकी खुशी अंजलि को भी खुश कर गई। अब अंजलि को लगा कि नमीन का सपना सच करने का वक्त आ गया है। वह ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं नमीन का सपना सच कर सकूं। दूसरे दिन सुबह जब अंजलि पेपर पढ़ रही थी तो पेपर में लिखा था कि इंडिया के टॉप सिंगर को चुना जा रहा है। एक शो के जरिए अंजलि को लगा यही वह मौका है जब नमीन अपना सपना सच कर सकते हैं। इससे उन्हें भी एक पहचान मिल जाएगी। शाम को नमीन के आते ही अंजलि ने नमीन से बात की तो नमीन ने साफ मना कर दिया। कहा, इस शो में पूरे 6 महीने रखेंगे और मैं 6 महीने के लिए नौकरी कैसे छोड़ दूँ। 6 महीने की तो मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि मैं शो में जाऊँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, और यदि मैं नौकरी छोड़कर शो में चला गया और जीत कर वापस नहीं आया तो क्या होगा। कभी सोचा है मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं। फिर हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। यही सोचकर मैं पहले भी नहीं गया और आज भी नहीं जा सकता। तुम भी अब इस विषय में नहीं सोचो, क्योंकि मेरे भाग में नहीं है अपनी पहचान बनाना। कहकर नमीन वहाँ से चला जाता, लेकिन अंजलि चुप रहने वालों में से कहाँ थी और वह नमीन के पास जाती और नमीन से साफ साफ पूछती, क्या तुम अपना सपना साकार करना चाहते हो। नमीन ने कहा, इस सवाल का कोई फ़ायदा नहीं। तब अंजलि ने कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, उसका आप मुझे साफ साफ जवाब दे दो। क्या आप अपना सपना साकार करना चाहते हो। नमीन ने कहा, हाँ चाहता हूँ, लेकिन तब अंजलि ने नमीन को रोकते हुए कहा, जब आप अपना सपना साकार करना चाहते हो तो लेकिन बेकिन छोड़ दो, अभी तक आप अकेले थे।
घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, आपकी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। तो तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है और कर्तव्य, और यह घर मेरा भी है। तो इस घर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और अपने सपने को साकार करने के बारे में सोचो, क्योंकि अब यह सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। और रही बात घर की, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर लूँगी और इस घर की जिम्मेदारी मैं उठा लूँगी। तब नवीन कहता, लेकिन तुम्हें तो नौकरी करना पसंद नहीं। तब अंजलि ने कहा, तो मैं कौन सी हमेशा के लिए नौकरी कर रही हूँ? 6 महीनों की बात है, मैं 6 महीने तक नौकरी कर सकती हूँ। फिर नवीन कहता, वहाँ पर तो और भी लड़के लड़कियाँ आएंगी तो जो मुझसे अच्छा गाना गा रही होंगी, फिर तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं ही जीतूँगा? अंजलि, यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम मत जाओ, यदि तुम हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना। नवीन, तुम क्या कह रही हो? अंजलि, हाँ सच ही तो कह रही हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि तुम जाओगे तो जीत भी सकते हो और हार भी, और यदि हार गए और मेरे पास टूट कर वापस आए तो क्या फ़ायदा? हार भी जाओ तो ऐसे आना जैसे तुम जीत कर आए हो। तुम्हारे लिए एक मौका है अपनी पहचान दुनिया को बताने का। तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, लेकिन टूट कर मत आना। नवीन, मुझे मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा, और वादा करता हूँ यदि हार भी गया तो जीत कर ही वापस आऊँगा। अंजलि बहुत खुश होती, लेकिन अंजलि की परेशानियाँ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। जब यह बात अंजलि के ससुराल में पता चलती तो सब नवीन से मना करते कि तुम कहीं नहीं जाने वाले, इतनी अच्छी नौकरी है, इसे छोड़कर चले जाओगे तो भविष्य में क्या करोगे? वहाँ पर जाकर जीतोगे क्या, इसका क्या भरोसा है? तब नवीन ने कहा, पक्का तो नहीं, लेकिन मौका आया है तो छोड़ूंगा भी नहीं। इस बार नवीन अपना इरादा पक्का कर चुका था और वह जाने के लिए तैयार था। अंजलि के ससुराल वाले ही नहीं, अंजलि के मायके वाले भी अंजलि से नाराज थे। अंजलि के मायके वाले कहते हैं कि हम तुम्हें शुरू से ही जानते, तुम बहुत जिद्दी हो और अपनी जिद के आगे अच्छा और बुरा कुछ नहीं देखती। क्यों दामाद जी की इतनी अच्छी नौकरी छुड़वा रही हो? यदि नौकरी छूट गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अंजलि कुछ नहीं कहती। नवीन, तुम जैसी पत्नी पाना सच में किस्मत की बात है। सबका विरोध होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रही हो और सब तुम पर ही आरोप लगा रहे हैं। अंजलि, वह सब हमारी चिंता करते हैं, उन्हें डर है कहीं आप हार कर वापस आए तो टूट तो नहीं जाएंगे, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उतारेंगे। पर मुझे विश्वास है कि आप वापस आएंगे जीत कर ही। नवीन और अंजलि चल दिए थे अपने एक नए सफ़र, अपनी एक नई पहचान बनाने। नवीन और अंजलि के परिवार वाले गुस्सा थे, इसलिए उनके साथ कोई नहीं था। नवीन इंडिया के टॉप सिंगर चुनने के लिए चला जाता और अंजलि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी और ट्यूशन भी करती थी, जिससे घर का खर्च चलता था। वहाँ नवीन अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करता और हर एक राउंड पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। अंजलि नवीन का हर एक शो देखती, उनके परिवार वाले भी देखते, लेकिन कभी जताते नहीं थे। अंजलि को जब भी छुट्टी मिलती तो वह नवीन के पास जाती है और उसका हौसला बढ़ाती है। इस तरह समय निकलता गया और आज शो का फाइनल राउंड आ ही गया, जिसमें एक विनर होगा जो जीतेगा। उसका नाम बुनने ही वाला था। नवीन अंजलि की तरफ देखता, अंजलि अंजलि उसे प्यारी सी मुस्कान और उसे और द बेस्ट इशारों में कहती। शो के जज नवीन और बाकी के सिंगर से पूछते, यदि आप जीते तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? नवीन ने कहा, मैं अपनी पत्नी को देना चाहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। उसने मेरे सपने को समझा और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की। परिवार वालों की नाराज़गी होने के बाद भी वह मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। मुझे याद है जब मैं आया तो उसने मुझसे कहा था, यदि हारने के लिए तैयार हो तो ही जाना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत और हार। कहते कहते नवीन की आंखों में आंसू आने लगे। वहाँ पर अंजलि इशारों से उसे सिर्फ स्माइल करने के लिए कह रही थी। यह देखकर जज भी अंजलि को स्टेज पर बुलाते। अंजलि और नवीन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और अब विनर का नाम घोषित होने वाला था। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी।
आखिर विनर होगा कौन। और जब सिंगर का नाम बुरा तो सबके चेहरे पर खुशियाँ छा गई थी। वही नाम था नमीन का। अब दोनों की ही आंखों में आंसू थे खुशी के। नमीन अंजलि से कहती मेरी जीत सिर्फ तुम्हारी है। तब अंजलि खुश होकर कहती यह जीत हमारी है। आज अंजलि के ससुराल वाले भी अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकते और मायके वाले समझ चुके थे उनकी बेटी बहुत बड़ी बारी जीतती है, जो नमीन को एक बेस्ट सिंगर बनाकर ही मानी। नमीन और अंजलि की कहानी आप सभी को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।